परेशान होने से क्या फायदा? आपको पहले ही पता चल गया था जमशेद वापस आ गया। कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं वफा, जिन्हें इंसान जान के भी कबूल नहीं करना चाहता। और फिर ऐसा इंसान जिसने इतना बड़ा झूठ बोला, उसकी फ्रॉड की वजह से मैं उसका शौक भी ना बना सकी। अब उसकी वापसी कैसे कबूल करूं? सिचुएशन तो वैसे काफी अजीब है, लेकिन उससे फेस तो करना है। हेलो, प्लीज होल्ड ऑन। फराज आपसे मिलना चाह रहा है आज। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। फराज से भी नहीं? फराज ने मुझे बहुत दुख दिया है। वो ये जानता है कि जमशेद वापस आ गया है, और शायद ये भी जानता था कि जमशेद जिंदा है। ये सब कुछ जानने के बाद उसने मुझसे कुछ ना कहा। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। अगर उसे कोई जरूरी काम है तो तुम मिल लो। तुमसे मिलना नहीं चाहती। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? तुम जानते थे कि जमशेद बदरुद्दीन जिंदा है और वापस आ गया? हाँ, लेकिन उसके यहाँ आने तक मुझे इस बात का इल्म नहीं था। लेकिन तुम्हें जब पता भी चल गया, तुमने आज को नहीं बताया। वफा, मैं You should have told her. उसे इस बात का बहुत दुख है, इसीलिए तुमसे मिलना नहीं चाहती। कुछ ऐसी बात थी, कुछ ऐसा सबब था, और यही बताने के लिए तो मैं यहाँ आ जाया। It's too late now. हद होती है। तुम क्या समझती हो वफा? मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, चलो मेरे साथ। मोहब्बत पालेने का नाम नहीं है फराज। मैं भी तो कुछ पाना नहीं चाहता हूँ ना बाबा। ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम हमेशा उसे खो देते हैं जिससे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसे पा लेना चाहते हैं। मैं समझा रही, तुम कहना क्या चाह रही हो वफा? तुमने कभी अपने आसपास देखा ही नहीं, अपने सामने, अपने करीब सिर्फ ख्वाब ही नहीं देखते फराज, हकीकत को भी फेस करना पड़ता है। मैं जानती हूँ कि तुम मायूसी और शिकस्त के अंधेरे में, लेकिन रोशनी तुमसे दूर नहीं है फराज। पत्ता जब टूटता है तो पहले से ही टूटे हुए में जा मिलता है। उजड़े हुए लोगों को हमेशा उजड़े हुए दिलों में ही पनाह मिलती है। तुम दोनों कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं बातें करने वास्ते। चलो चलो। में जाना मैं तो खो गया। अम्मा ने तो बहुत बाद में सोचा, हमारा तो एक जमाने का अरमान था तुमको अपना भाभी बनाने का। सिर्फ तुम्हारा? और किसका? अच्छा, लाला का बात करता है। लाला तो बहाने बहाने से तुम्हारे बारे में बात पूछता है और हम उससे बहुत सारा रिश्वत खाता है। किस बात का रिश्वत पलवशे? तुम्हारा बातें करने का। हमारा बातें करने का? हमारा कौन सा बात है? हमने तो कभी नहीं कहा तुम्हारे लाला का कोई बात। अच्छा, जैसे अभी किसने पूछा कि और किसका अरमान था? हाँ पलवशे, तुम बड़ा शैतान हो। तुम उसको क्या क्या बोला? जो तुम बोला वो बोल दिया, और जो तुम नहीं बोला वो भी बोल दिया। मतलब जो तुम रुमाल दिया था लाला का वास्ता,
वो लाला को दे दिया, और जो तुम पूछता था लाला के वास्ते वो सब कुछ लाला को बता दिया। तुम उसको सब कुछ बोल दिया? वाह खुदाया। क्यों? जो बातें तुम हमसे पूछता था वो लाला को बताने वास्ते नहीं होता था। पलवशे। ओ पलवशे। लाला, लाला तुम इधर किधर आ रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आता है? किस बात का शर्म? अपना टोपी का पूछता है। हमें क्या मालूम तुम्हारा टोपी की तरह से खानदाना का पर्दा है। चलो। खानदाना का पर्दा? सारा बचपन हम लोग दाब खेले, अब किस बात का पर्दा है? अब तुम्हारा रिश्ते का बात होता है। चलो। तो अच्छा बात है, रिश्ता और पक्का हो जाएगा। अब किस बात का पर्दा? चलो। अच्छा थोड़ा देखने तो दो। चलो। अच्छा धक्का मत दो, मुझे गिर जाएगा। तुमको क्या हो गया? तुम तो ऐसे डर गए जैसे तुमने कोई जिन भूत देख लिया। वो तुम्हारा लाला? लाला? लाला जिन भूत नहीं, वो तो शैतान है, शैतान। वो फिर तो नहीं डराएगा? आएगा, कैसे नहीं आएगा? जब तक तुम इधर हो वो किसी न किसी बहाने आता रहेगा। फिर हम नीचे चलते हैं अम्मा के पास। जरा ख्याल करना, वो उधर भी खड़ा होगा नीचे। बाकी? हाँ, हमारा तो ये ख्याल है। तुम इधर क्या करता लड़कियों में? अम्मा तो तुम्हारी जगह पहुंच जाते। तुम जाओ नीचे, मेहमान लोगों का ख्याल रखो। जाते कि तेरे बाप को बुलाओ। एक तो तुम्हारे बात में बाप तक पहुंच जाते। चलो। अरे खाना इधर गुम हो गया भाई, खाना खाओ, ठंडा होता है। लाला खाना कैसा है? मेरा खाना बहुत अच्छे, इसीलिए तो अरसलान होटल में आते हैं। अच्छा। जिंदगी के जिस मोड़ पर तुम खड़े हो, तुम्हें ना आगे का रास्ता नजर आ रहा है ना वो रास्ता जो तुम तय कर चुके हो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भी। तुम भी? बोलो बोलो वफा। अरे कोई तो बोले कि ये जिंदगी जैसे सन्नाटा होती जा रही है मेरी। मैं भी इसी सन्नाटे में हूँ, तुम्हारे करीब, तुम्हारे आसपास। तुम खुद को जितना मर्जी अकेला समझो फराज, मैं यही हूँ इस धुंध के बीच। तुम क्या हमेशा इतनी देर कर देती हो? आई एम वेरी सॉरी। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ कि क्या क्या खबर है? नई खबर ये है कि उन्होंने मुझे लंच पे बुलाया है। Really? पहले कार्ड भेजे, फिर फूल भेजे। भाई तुम्हारा हस्बैंड कोई बुरा नहीं, ही इज वेरी रोमांटिक, बहुत डेप्थ है उसमें। तुम्हें ही कोई प्रॉब्लम रहती है, मुझे तो बेचारे पे तरस आता है। अच्छा ज्यादा उस पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे हमदर्दी होनी चाहिए। यू आर माई फ्रेंड। ओके। अच्छा लिसन, मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया। ग्रेट। क्या? डिटेल्स मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन अगर वो तुमसे मिलने की कोशिश करता है ना, जस्ट गो अहेड। क्या? व्हाट डू यू मीन? मेरा मतलब है कि अगर वो तुमसे मिलना चाहता है या मिलता है तो मिलती रहो उससे, प्लीज। ये मिलने में ना वो सीरियस भी हो सकता है। दैट्स व्हाट आई वांट। यही तो मैं चाहती हूँ। तुम चाहती हो कि वो कहीं तुम सीरियस मत हो जाना। ओके? मैं उसका इम्तिहान लेना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि इस इम्तिहान का नतीजा मेरे हक में निकलेगा। सवेरा मैडम, ये जो आपका तावीज़ है ना, ये पुट्ठा भी पड़ सकता है, और फिर आपका बूथा भी पुट्ठा हो सकता है। कॉफी पीते हैं। एक्सक्यूज मी। मेरा तो सिर्फ एक सवाल है वफा, क्या मैं अब तक सिर्फ एक झूठ, एक शराब के पीछे भागता रहा? मेरी सारी सच्चाइयां, मेरी वफादारियां, मेरा खुलूस सिर्फ अपने बॉसेस, अपने रहनुमाओं के लिए था? क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं था? वाबस्तगियों के इस हिसार में, एहसानात के बोझ तले, क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं थी वफा? मैं समझी नहीं। बदरुद्दीन के मुझ पर बहुत से एहसानात थे। आने के बाद सबसे पहले मुझसे राब्ता किया था। तो फिर तुमने आज को इतला क्यों नहीं की? फिर तो इसका गिला ठीक है। तुमने सिर्फ बदरुद्दीन से वफा निभाई है। मैं शायद बदरुद्दीन को जिंदा कबूल नहीं कर सकता था वफा।
मैं इस सारे वाकये को ख्वाब समझकर भूल जाना चाहता हूँ। मैं जानता था कि ये बदरुद्दीन सिर्फ दौलत के लिए जिंदगी की तरफ बढ़ता है और ये लौट जाएगा। सच तो यह है कि ये लौट भी जाता, लेकिन मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन आज से बात करनी पड़ेगी तुम्हें। You'll have to convince her. तो तुमने उससे बात कर ली? हाँ, ये जानने के लिए कि वो फराज से कितनी मोहब्बत करती है और तुमसे कितनी नफरत। मैं यहां ये जांचने के लिए नहीं आया। देखो जलाल, अगर तुमने मेरा साथ न दिया तो कौन है तुम्हारा आज? जो फिर से अर्जुमंद आरा हो गई और किसी और के साथ, या फिर हमाद जिसने ये सब कुछ इसलिए टेक ओवर किया है कि तुम अपनी जगह पे दोबारा आने की कोशिश मत करो। जलाल, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। नहीं आना चाहिए था मुझे यहां, लेकिन मैं यहां आया हूं इसलिए कि इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। आई एम सॉरी ब्रदर, एक्सट्रीमली सॉरी। देखो ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा सारी डॉक्यूमेंट्स ले गया है और डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो रकम मिल नहीं सकती। खूब कॉर्नर किया तुमने मुझे, खूब कॉर्नर किया तुमने मुझे। दीवार के साथ लगा दिया है तुमने मुझे। कोई रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन अब अगर मैं हमाद और आज के सामने एक्सपोज हो ही गया तो आई नो व्हाट टू डू। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं उन दोनों से माफी मांगूंगा। जरा सोचो, क्या वो तुम्हें कबूल कर ले? नहीं करेंगे, जानता हूं नहीं करेंगे, उन्हें करना भी नहीं चाहिए। मगर मैं मरने से पहले, सचमुच मरने से पहले मैं उनसे माफी मांगूंगा अपने ज़हन का बोझ हल्का करने के लिए। देखो जमशेद बदरुद्दीन, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम मेरा साथ दो तो। नहीं, अब मैं तुम्हारा मजीद साथ नहीं देने वाला। मैं और चूहों की तरह दिल में छिप कर नहीं बैठ सकता। अरे जब मुकद्दर ही मरना ठहरा तो। ज्यादा जज्बाती मत बनो। तुमने हमेशा उजलत में अपना और हमारा नुकसान किया है और शहरयार को भी यही दुख था और इसी दुख की वजह से वो हम सबसे दूर हो गया। उसे आज के साथ तुम्हारी शादी का इतना ज्यादा अफसोस नहीं था जितना इस बात का दुख था कि आज जैसी ज़हीन औरत को तुम जैसे जल्दबाज, ओवर कॉन्फिडेंट और स्टूपिड आदमी के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। यार शहरयार का जिक्र कहां से आ गया? जब तुम्हारा, मेरा और हमाद का जिक्र आएगा तो शहरयार का जिक्र तो आएगा जमशेद बदरुद्दीन। वो तो आएगा। शहरयार, शायद तुम ठीक कहते थे। पैसे की इस दौड़ में मोहब्बत कुचलती जाएगी।
इस दिल का सुन जा बुआ खोलना, जिंदड़ी रूखी फीकी है अपनी ढोलना, एक जरा इस दिल का सुन जा बुआ खोलना, पलक पलक से टूट रहा है वक्त का दामन, छूट रहा है, सदियां बरस गईयां वे सजना, अखियां तरस गईयां। आजकल ऑफिस से निकलना मुश्किल हो गया। हाँ, जब से अम्माद बिन साले ने टेक ओवर किया है ऑफिस का काम खासा बढ़ गया है। खैर, मेरे ख्याल में हम लोग अपनी बात करें तो ज्यादा अच्छा। You mean सवेरा की? मैंने अपनी बात की, सवेरा की नहीं। नवीद, तो क्या सवेरा की बात हमारी बात नहीं है? अब नहीं। देखो, आई थिंक हम दोनों उसकी दोस्ती शेयर करते हैं और वो हम दोनों के दरमियान एक कॉमन रेफरेंस भी है। नाला, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लम्हे तुम्हारे साथ है, कम से कम इन लम्हों में सवेरा का साया। सवेरा का साया? सवेरा तो उजाला होता है, तुम्हारे घर का उजाला। काश सवेरा मेरे घर का उजाला होती। उसने खुद को पराई दीवारों के साए में गदला रखा है, इसलिए उसके रास्ते वाज़े नहीं। मेरे ख्याल से इसमें उसका कसूर नहीं है, उसके डैडी का या उसकी तरबियत का कसूर है। मिस्टर दानियाल के रास्ते में उनके बहुत से एम्बिशंस आए हैं। कामयाबी, तरक्की, दौलत की चमक ने उसे शराब की तलाश में भटका दिया है। वो किसी को क्या रास्ता दिखा सकेगा?
नवीद, मुझे तो अफसोस होता है कि सवेरा इतनी खुश नसीब होते हुए भी इतनी बदकिस्मत है। तुम जैसा इतना अच्छा इंसान उसके साथ है और वो फिर भी इतनी सुपरफिशियल जिंदगी गुजार रही है। आई फील रियली सॉरी फॉर मच। अस्सलाम वालेकुम। हमें ये जगह छोड़नी होगी फौरन। मेरे ख्याल से तो इससे अच्छी और बेहतर जगह नहीं हो सकती। नहीं, जलाल को इस जगह का पता है। वो किसी वक्त भी यहाँ आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। जमशेद, तो क्या हम खाली हाथ वापस जाएंगे? नहीं, खाली हाथ तो मैं 3 साल पहले गया था। अब तो दामन भर के जाऊंगा। अगर वो फराज से शादी करना ही चाहती है तो मुझे उसे आजाद करना होगा। आप पहले फराज से तो पूछ लें, हो सकता है ये सेठ जलाल की कोई नई साजिश हो। कौन? इल्हाम? मलाइका? हाँ इल्हाम। हाँ इल्हाम, क्या बोलता? अली? मलाइका पूछो। नहीं, मलाइका को मालूम। हाँ, और अदालत बोलो मलाइका के खिलाफ बात कराए। टेलीफोन करो भी, उधर मौजूद। हाँ, बात करो। और तुम जाना नहीं, हमको मिल के जाएगा, चाय पिएगा, बात करेगा। ओके, अब मीटिंग करता, फिर मिलता। हेलो जी, समीरा बोल रही हूँ। जी अली, आपके लिए फोन है। मेरा फोन कैसे हो सकता है? मुझे कौन जानता है यहाँ? आई डोंट नो, आप कहीं पूछ रहे हो? आप प्लीज कह दें कि मैं नहीं हूँ, यहाँ कोई अली नहीं रहता। हेलो जी, यहाँ कोई अली नहीं रहता। अली, मलाइका का फोन है। मलाइका? हेलो? मैं सच कह रहा हूँ ना, जिंदगी में एक बार गलती करने का मकसद ये तो नहीं कि इंसान जिंदगी भर उसका खुमियाजा भुगतता रहे। मगर शादी एक कमिटमेंट है नवीद। ये शादी नहीं, जस्ट एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट था बस। तो शादी भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही है। और दोस्ती, मोहब्बत, उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद। अली, तुम ठीक तो हो ना? अली, आप कहाँ थे? We were so worried about you। किन लोगों ने आपको किडनैप किया था? अली, ये किसने कार्रवाई की थी? और ये हम्माद बिन साले को कैसे पता चला कि आप? और वो अहम खबर क्या थी अली? अली, मैं सब बताऊंगा। Right now, I just want you to excuse us for a minute। मुझे इल्हाम तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। Can we talk, please? Yeah, take your time। Thank you। हाँ, बहुत बड़ी खबर है। हाँ, बताओ क्या बात है? इल्हाम, बाबा जिंदा हैं। क्या? हाँ, बाबा जिंदा है।
अली प्लीज मजाक मत करो। तुम क्या कह रहे हो? क्यों मजाक करूंगा, सच कह रहा हूँ। पापा जिंदा है। पापा जिंदा है। Yes, he is. पापा जिंदा है। मिस्टर दानिया, तुम 15 years इधर सर्विस किया। 15 years, लॉन्ग टाइम। ये अलग बात तुम ऑनेस्ट नहीं था, फिर भी तुम हमारा काम है। सर वो वैसा तुम नहीं मालूम, तुम हमारा नहीं जलाल का तनख्वाह आराम किया, हमारा तो तुम काम आया। बस अब हम तुम्हारा जरूरत नहीं, सिर्फ लॉयल और ऑनेस्ट आदमी इंडिस्पेंसिबल होता। बस मैं शर्मिंदा हूं सर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। ला ला ला, हम तुम्हारा ममनून। अब तुम्हारा इस 15 साल की खिदमत के एवज हम तुमको 15 दिन मोहलत देता। अपना सब तय तुम करो, दुबई जोड़ो या खलास। कहाँ जाऊंगा सर? मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ सर, प्लीज प्लीज सर प्लीज। खिदमत 15 سنة ومولا 15 يوم. برابر. You know what I mean? 15 years service, 15 days to go. हम अपने वर्कर से बुरा सलूक तो नहीं किया, ओके? सर प्लीज मुझे सफाई का मौका तो दे सर, एक मरतबा सर, प्लीज प्लीज। ज्यादा बहस करेगा हम तुम्हारा सजा ऊपर करेगा। अभी हम लेबर लॉस की सर्विस के थे, सारा तुम्हारा बेनिफिट रखा, दो सीधा अकाउंटेंट, टेक योर चेक। अभी बोलेगा सजा बनाएगा, छोटा बुलाएगा, खबर करेगा।